वृंद, नित्यानंद प्रभु पार्षद वृंद, रूप रघुनाथ पार्षद वृंद, श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो रूप मंजरी मंजरी समंग मंजरी समस्त मंजरी वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए इनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त वैष्णव आचार्य वृंद इन सब के चरणों में प्रार्थना करते हुए बृहद भागवत अमृत ग्रंथ को आगे बढ़ा रहे हैं। हम बृहद भागवत अमृत के प्रथम खंड के चतुर्थ अध्याय में हैं, पूर्व विभाग के चतुर्थ अध्याय में, जिसका नाम भक्त है। उसमें हम लोग प्रवेश किए हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं भक्ति के तारतम्य को, भक्ति के वैशिष्ट्य को। इन्हीं विचारों में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम श्रीमद् भागवतम, नरोत्तम श्रीला व्यासव्यास मुनि, सरस्वती देवी, सुखदेव गोस्वामी और भागवतम को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। सब लोग बोलने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिरा भवति निष्ठकी। भक्तिर्भवति भक्तिरा भवति नैष्ठिकी। बहुत सुंदर। तो श्रीमद् भागवतम बृहद भागवत अमृत, जो श्रीमद् भागवतम का सार है, भागवतम जो समस्त वेद पुराणों का सार है, उस सार के सार रूप में ये बृहद भागवतम ग्रंथ हमने प्रारंभ किया। इसका हम संक्षेप में पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में रिवीजन बोलते हैं। इसके अनुरूप हमने भागवतम बृहद भागवतम अमृत कैसे जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को सुनाया, क्यों सुनाया, कब सुनाया, वो हमने सुना। जैमिनी ऋषि कौन है, जन्मेजय कौन है, ये सब लोग जानते हैं। परीक्षित महाराज, अर्जुन के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के महाराज अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय। उसी प्रकार वेदव्यास मुनि के कई शिष्य है, विशेषकर 4 शिष्य है। उनमें से सामवेद के प्रवक्ता है जैमिनी ऋषि, और इन्होंने ही ये बृहद भागवत अमृत ग्रंथ को लिखा। जब इनको उन्होंने सुना था अपने गुरुजी से, महाभारत पुराण के बाद क्या क्या घटनाएं घटी, उसके अनुरूप उन्होंने ये ग्रंथ परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय को सुनाया सर्पयत्र होने के बाद। और उसके बाद उन्होंने एक कथा के माध्यम से ये ग्रंथ लिखा। और इसकी शुरुआत महाराज परीक्षित ने अपनी माता उत्तरा को जब ये ग्रंथ सुनाया था। जब पूरा भागवतम खत्म हुआ, माता उत्तरा ने प्रार्थना की कि आप मुझे बताइए, आपने क्या सीखा, इसका सार बताओ। आपके मृत्यु तक्षक के काटने के भय के कारण मैंने भागवतम नहीं सुना। अब कृपा करके भागवतम हमको क्या शिक्षा प्रदान करता है, ये भागवतम क्या बताता है, इसमें क्या है, इसको सार रूप में समझा दो। इसीलिए फिर परीक्षित महाराज ने पूरा भागवतम सुनने के बाद, जो भागवतम से अल्टीमेट उसका लक्ष्य क्या है, भागवतम हमको क्या शिक्षा देना चाहता है, भागवत हमको किस ओर मोड़ना चाहता है। एक तो कथा है आनंद लेने के लिए, भागवतम रूपी कृष्ण कथा निरंतर आनंद प्रदान करती है।
वो तो है ही, परंतु उनकी मॉरल स्टोरी क्या है, इन कथाओं के माध्यम से हम क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन शिक्षाओं को परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को एक कहानी के रूप में कहा, जो कहानी की प्रारंभ उन्होंने प्रयागराज से की, जहां भी महाकुंभ चल रहा है, हजारों लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं। उसी प्रयागराज में एक बड़े ही विद्वान, बड़े ही भगवान के भक्त ब्राह्मण शालिग्राम का पूजा कर रहे थे। पूजा के बाद महाप्रसाद वितरण आदि कर रहे थे और खूब नृत्य आदि कर रहे थे। नारद मुनि ने उनकी भक्ति देखकर कहा, यह जो मैं देख रहा हूँ इस धरती पर, पूरे इस जगत में, आप तो भगवान के परम भक्त है, आप भगवान का पूजन करते हैं, महाप्रसाद वितरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य आदि करते हैं। पर उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो छोटा सा ब्राह्मण हूँ, छोटा सा मेरा राज्य पाठ है इस प्रयागराज का, मैं क्या कर सकता हूँ। दक्षिण भारत के राजा मेरे से कई कई गुना अधिक कर रहे हैं। तब उन्होंने दक्षिण भारत के राजा से मिले, उन्होंने कहा, इंद्र मेरे से कई अधिक गुना कर रहा है। इंद्र से मिलने के, इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी मेरे से कई अधिक भगवान की कृपा पात्र है। ब्रह्मा जी से मिलने के, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भगवान का कृपा पात्र कतई नहीं हूं, अभी तो मुझे आप डर लगता है कि कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। सच में कृपा पात्र तो भगवान शंकर है, शंकर भगवान से बढ़कर भगवान का दूसरा कोई कृपा पात्र नहीं है। तब उन्होंने देखा किस प्रकार भगवान शंकर निरंतर नृत्य आदि कर रहे थे और बिना सुध बुध लिए खूब भगवत नाम, राम नाम में, कृष्ण नाम में महामंत्र करते करते कभी जमीन पे लोटपोट हो रहे हैं, कभी आकाश में नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने शंकर भगवान से मिले, शंकर भगवान को कहा, आप भगवान के विशेष कृपा पात्र है, सच में आप मुक्ति प्रदाता है। कई प्रकार से उनका गुणगान किया। भगवान कभी आपसे नाराज नहीं होते हैं, श्री हरि सदैव आपको भी, इवन आपके नाम का गुणगान करते हैं, कई बार आपकी तपस्या करते हैं, कई बार आपका पूजन अपने हाथों से करते हैं, आपको शक्ति दी है मुक्ति प्रदान करने की। कई प्रकार से भगवान शंकर का उन्होंने बहुत गुणगान किया। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूं, आप ऐसा मत कहिए। उनके मुख पर हाथ रख लिया, अपने कान बंद कर लिए और कहा, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। अगर सच में कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। मेरे जितने भी आपने गुण कहे, ये मेरे गुण नहीं अपितु मेरे अवगुण है। मुक्ति प्रदाता कौन मुक्ति चाहता है? जो भगवान से विमुख है, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, वही तो मुक्ति चाहेगा। जो भगवान की सेवा करने का जिसका मन है, विचार है, वो मुक्ति क्यों प्राप्त करना चाहेगा? वो मुक्ति के लिए क्यों प्रयास करेगा? इसलिए मुक्ति तो कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो भक्त कभी चाहते हैं। और जो कार्य भगवान ने मुझसे करवाया, मायावाद का प्रचार करवाया, इस जगत में तमोगुण का अधिकारी बना दिया और साथ ही साथ कई प्रकार से मुझे अपनी सेवाओं से वंचित भी किया है। इस संसार की सेवाएं मुझे प्रदान की है। इसलिए मैं, और कई बार मेरा गुणगान करके उल्टा कौन भक्त चाहेगा कि वो भगवान से, मालिक से उसका ज्यादा गुणगान हो? कौन भक्त चाहेगा कि उनका स्वामी, उनका इष्ट, उनका आराध्य, उनकी पूजा करे? हमेशा ही जो सीनियर होते हैं, जूनियर चाहते हैं कि हम उनको प्रणाम करें, हमको आशीर्वाद दे। अगर जूनियर ही सीनियर को प्रणाम करे और वो उसको सीनियर जूनियर को प्रणाम करे तो उनको अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे कल हम गुरुदेव और त्रिविक्रम महाराज कथा सुन रहे थे। त्रिविक्रम महाराज सीनियर थे, मगर गुरुदेव उनको प्रणाम करते हैं, उनको शिक्षा गुरु मानते हैं। परंतु त्रिविक्रम महाराज उनके खड़ाव को प्रणाम करते हैं, जबकि इनसे सीनियर है, उनको शिक्षा प्रदान करते थे। क्योंकि वह प्रचार में जिस वस्तु को देने आए, गुरुदेव को, अपने गुरुदेव को जिस प्रकार से प्रसन्न किया और किस प्रकार से वह इस राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए इस जगत में अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने इसका प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। इसलिए उनके शिक्षा गुरु होते हुए भी वो उनको ही प्रणाम करते थे। परंतु गुरुदेव को कभी अच्छा नहीं लगता था। वो बोलते ऐसा मत किया करो, आप ऐसा मत किया करो। इसलिए वो छुपके छुपके प्रणाम करते। जब गुरुदेव कमरे में नहीं होंगे या चप्पल कहीं बाहर रखी है, गुरुदेव रेस्ट कर रहे हो, तो फिर उसको प्रणाम करेंगे। परंतु जो जानते हैं तत्व सिद्धांत विचार को, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, वो खुद विनम्र है। तो शंकर भगवान भी महाभागवत है, वैष्णव में शिरोमणि है। तो भगवान मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मेरे नाम की तपस्या कर रहे हैं, तो ये मैं कभी स्वीकार, इससे तो मेरी वंचना हो रही है। उसको बोलते हैं वैष्णव वंचना। वैष्णव लोग वंचना कैसे करते हैं? कुछ धन दक्षिणा दे करके, किसी को धन संपदा दे करके वैष्णव वंचना करते हैं।
वैष्णव कृपा तभी वही होती है जब वो हमको कुछ शिक्षा प्रदान करे, हमको कोई डांटे, हमको कोई सेवा दे, दैट इज वैष्णव सेवा, दैट इज कॉल्ड वैष्णव कृपा। और वैष्णव वंचना होती है वैष्णव जिसको नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट करने का अर्थ है कि हाँ आप उनका बहुत गुणगान करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप दूर ही रहिए, जिससे वो अपने आप को दूर रखें, वंचना है। अपनी सेवा प्रदान करेंगे तो ये कृपा है। तो उसी प्रकार से शंकर भगवान कहते हैं मुझे सेवा प्रदान नहीं हुई, अपितु उन्होंने मेरी वंचना की, मुझे यहाँ पर रखा इस जगत में ये कार्य करने के लिए, और ये उल्टे सीधे कार्य उन्हीं के नाम का मैं बदनाम कर रहा हूँ, एक प्रकार से मायावाद प्रचार करते करते। तब जाकर के उन्होंने हनुमान जी का, प्रहलाद महाराज जी का गुणगान किया कि देखिए प्रहलाद महाराज भगवान के परम भक्त है। उससे पहले माता पार्वती ने लक्ष्मी जी का गुणगान किया, वैकुंठ वासियों का गुणगान किया, और उनको वैकुंठ जाने के लिए कहा। तब शंकर भगवान ने यह भी समझाया कि लक्ष्मी जी का सोत्र है रुक्मणी जी, जो द्वारिका में रुक्मणी है वही वैकुंठ वासियों में अर्थात द्वारिका में भी श्रेष्ठ है। तो लक्ष्मी जी तो रुक्मणी का ही एक स्वरूप है, इसलिए रुक्मणी है या लक्ष्मी जी है, दोनों एक ही है। और तब शंकर भगवान ने उनसे कहा आप जाइए पाताल सुतल लोक में, जहां पर स्वयं प्रहलाद महाराज विराजमान है, जो भगवान के भक्त है। अभी तक भक्त कोई नहीं था हम में से, वो आपको क्या बताएं हे नारद मुनि, मैं, गरुड़ जी, स्वयं ब्रह्मा जी, इन स्वयं लक्ष्मी से भी अधिक प्रेम श्री हरि प्रहलाद महाराज को करते हैं। और बताते हैं ज्यादा मैं नहीं बता सकता, धीरे धीरे बता रहा हूं, क्योंकि अधिकारी व्यक्ति ही इस चीज को समझ सकता है, सब लोग इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। पार्वती देवी भी यहाँ बैठी है, पार्वती देवी का अधिकार भी है, परंतु उनका जो नेचुरल प्रीति माता रुक्मणी से है, माता लक्ष्मी से है, उस प्रीति के अनुरूप उनके प्रति भाव है। परंतु जो तत्व सिद्धांत दृष्टिकोण से विचार करेंगे, कृपा का दृष्टिकोण जो है वो प्रहलाद महाराज पर अधिक है, इसलिए आप प्रहलाद महाराज से मिलिए। तो हम जैसे बद्ध जीव कैसे इस विचार को सुन रहे हैं, जो पार्वती, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती भी नहीं, मैं ज्यादा जोर से क्यों बोलूं, मैं क्या हूं मैं ज्यादा जोर से इस चीज को नहीं बोल सकता हूं, यहाँ पर और भी लोग सुन रहे हैं, विशेषकर पार्वती। अरे पार्वती तो भगवान की, उनके पास भी शक्ति है मुक्ति प्रदान करने की, वो भी कृष्ण मंत्र देती है, वो भक्ति में आगे बढ़ाती है। तो उनको अधिकार नहीं, तो हम जैसे बद्ध जीवों का क्या अधिकार है? हम इस विचार को, इस तत्व सिद्धांत को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जब उनका अधिकार नहीं है तो एक्चुअली हमारा भी अधिकार है ही नहीं। परंतु ये गुरुदेव और वैष्णवों की अहेतु कृपा है, ये रूप गोस्वामी की अहेतु कृपा है, ये हमारे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की अहेतु कृपा है, और विशेष रूप से महाप्रभु की अहेतु कृपा है। जो वस्तु ब्रह्मा जी को दुर्लभ है, इसीलिए भजनों में हमारे वैष्णव ठाकुर लिखते हैं ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कार्य याचे। नित्यानंद प्रभु की कृपा से जो ये प्रेम ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ पर वस्तु है, वो सबको प्रदान कर रहे हैं। अबाध करुणा सिंधु काटिया मुहान, घरे घरे भूले प्रेम अमिया रवान। जो अबाध करुणा सिंधु, जो करुणा का सागर था, जिसमें एक डैम जिसमें बहुत बड़ी बांध लगा हुआ था, एक प्रेम का बहुत बड़ा एक सागर है, सिंधु है, और उस सिंधु पे, उस सागर में एक बहुत बड़ा वॉल लगी, एक बहुत बड़ा उसमें दीवार लगी हुई है। उस सिंधु को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो इस जगत के सुख से तो बहुत 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 उसका हम तुलना ही नहीं कर सकते। हम तो इस जगत के सुख से स्वर्ग की ही तुलना नहीं कर सकते, स्वर्ग में इतना सुख है, और मुक्ति के सुख की तो बात ही क्या कहें, और उससे भी अधिक ब्रह्मा जी के सुख की, या उससे अधिक मुक्ति के सुख की, या शंकर भगवान के लोक में जो आनंद है निरंतर कीर्तन कथा करने का, या वैकुंठ की सुख, तो हम वी कैन नॉट इवन कंपेयर। इनमें कितना अंतर है, तो बस बोलने की बात है। ये शरीर तो समझ भी नहीं सकता, हमारी बुद्धि, इन जड़ बुद्धि से हम इस विचार को समझ भी नहीं सकते। परंतु जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमारा आकर्षण उस जगत की ओर होगा कैसे? तब तक उस जगत की आकर्षण होगा कैसे? परंतु उस जगत से भी परे वैकुंठ, गोइंग बियॉन्ड वैकुंठा, जो गुरुदेव एक ग्रंथ लिखे, गोइंग बियॉन्ड वैकुंठा। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड नो ओनली हेवन एंड हेल,
स्वर्ग या नरक की ही बात करते हैं। कितने भी बड़े बड़े दुरंतर धर्मात्मा आपको मिलेंगे, स्वर्ग और नरक तक ही उनका कथा या उनका लक्ष्य सीमित है। इवन दूसरे धर्मों को छोड़ दो, दूसरे मतांतरों को तो छोड़ ही दो, इवन हमारे सनातन धर्म में भी कोई विरला ही जो है स्वर्ग के बाहर के लोगों की बात करेंगे, महरलोक, जनलोक, तपलोक या ब्रह्मलोक की बात करेंगे। और उनमें से कोई विरला ही फिर शंकर भगवान के शिवलोक की बात करेंगे, वो मुक्ति लोक जहां शंकर भगवान निरंतर मुक्त विराजमान है, उसकी बात करेंगे। और अगर बहुत कोई बुद्धिमान है, बहुत कोई भगवान की कृपा वाला व्यक्ति है, जिसने कई सारे जन्म जन्मांतर भगवान शंकर की भक्ति की है, कई जन्मों तक दुर्गा माता की, कई जन्मों तक गणेश जी की अहेतु भक्ति, अहेतु भक्ति मतलब बिना किसी लाभ के, बिना किसी सांसारिक लाभ के उनके भजन साधन किया होगा, तो हो सकता है स्कृति लाभ के कारण उनको वैष्णवों का संग मिला। और भगवान गीता में कहते हैं बहुनाम मनते वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मा स दुर्लभा। बहुत प्रयत्नों के बाद, बहुत जन्मों के बाद अगर कोई ऐसा महात्मा, कोई व्यक्ति केवल इतना जान जाए कि वासुदेवम सर्वमिति, कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, गोविंदम आदि पुरुषम, समस्त कारणों के कारण है, ऐसा व्यक्ति नहीं बोले भगवान, बोले सब महात्मा स दुर्लभा। कम से कम इतना जानने वाला है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं, वो महात्मा है, भगवान कहते हैं। इस विचार को समझने वाला कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, समस्त सोत्रों के सोत्र है, परम भगवान है, ऐसा व्यक्ति जो है वो महात्मा है, भगवान सबसे पहले कहते हैं। सब महात्मा, वो महात्मा है। और ऐसा महात्मा कैसा महात्मा है वो, किस प्रकार का महात्मा है? सब दुर्लभा, दुर्लभ महात्मा है वो, महात्मा ही नहीं है वो, अभी तो दुर्लभ महात्मा है। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा कठिन है, ऐसा महात्मा मिलना बड़ा कठिन है जो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करेगा, एकांतिक भक्ति करेगा, अनन्य भक्ति करेगा। ऐसा बड़ा दुर्लभ है। और उन कृष्ण की भक्ति करने वाले उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण नारायण का भी स्वरूप है। बट देन गोइंग बियॉन्ड वैकुंठा, who knows and who practices? Very rare. Nobody even knows. And if somebody only knows, he knows only bookish. केवल ग्रंथों में कहीं कुछ पढ़ा है तो उसकी अनुभूति कुछ है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते थे ये ग्रंथ जो आपको दिख रहे हैं आपके सामने हैं, मगर ये दे आर ऑल लॉक्ड इन ए की, ये एक ताले में बंद है। अरे ग्रंथ तो खुला है, मैं तो पढ़ सकता हूं। कुछ नहीं पढ़ सकते तुम। तुम्हारे बुद्धि में जो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण है, तुमको वही उस ग्रंथ में दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। एंड व्हाट टू डू? जिन्होंने इस ग्रंथ को रियलाइज किया है, जो महाभागवत उस जगत से आए हैं, जब वो इन ग्रंथों को समझाएंगे तब जाकर के ये ग्रंथ हमारे हृदय को परिवर्तित करेंगे, तब इनका प्रभाव हृदय में जाएगा, तब ये हमारे को अंदर से पिघलाएंगे। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते थे इट इज इजी, although it is not easy even to know कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण सर्व महात्मा, सर्व समस्त कारणों के कारण है, मगर वो दुर्लभ महात्मा अगर कोई है, उन दुर्लभ महात्माओं में कोई एक ही है जो who will think going beyond वैकुंठ, जो वैकुंठ के बाहर जाकर के अयोध्या, द्वारिका या फिर वृंदावन धाम जाने का लक्ष्य बनाए या उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करे। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। और इस जगत में किसी को ऐसा अधिकार, जब ब्रह्मा जी को अधिकार नहीं है, ब्रह्मार दुर्लभ है, ब्रह्मार जी को दुर्लभ है ये प्रेम, तो फिर हमको कैसे प्राप्त हो सकता है ये ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम? इसलिए कहते हैं अबाध करुणा सिंधु काटिया मुहान, ये नित्यानंद प्रभु के अहेतु कृपा है। नित्यानंद प्रभु के अहेतु कृपा से ही हम इस प्रेम बाढ़ में डूब रहे हैं। उन्होंने उस बांध को, उस डैम को तोड़ दिया, उसके दरवाजे खोल दिए और वो प्रेम रस सब जगह बह रहा है। अबाध करुणा सिंधु काटिया, घरे घरे बोले प्रेम, घर घर जाकर के वो इस प्रेम रस को पहुंचाए। और वही नित्यानंद प्रभु की अभिन्न शक्ति गुरु वर्ग है। हमारे आप सबके गुरुजन जो है वो नित्यानंद प्रभु की ही वही शक्ति है जो उसी प्रेम की बाढ़ को हम तक लेकर के आ रहे हैं। अदरवाइज हमारा कोई अधिकार ही नहीं। द पॉइंट इज अधिकार। जब शंकर भगवान कहते हैं पार्वती का अधिकार नहीं है, इनडायरेक्टली कह रहे हैं, उनके सामने मैं जोर से नहीं बोल सकता कि भगवान का परम भक्त कौन है, कृपा पात्र कौन है, तो मुझ जैसे बदजीव का क्या अधिकार होगा ये जानने का और ये समझने का और फिर बनने का वैसा भक्त? हमारा तो कोई अधिकार, परंतु ये वो नित्यानंद प्रभु के हेतु कृपा है। और नित्यानंद प्रभु अभिन्न गुरुदेव के हेतु कृपा है कि हम तक यह प्रेम रूपी नदी को उन्होंने लेके आए और हम उसमें डुबकी मार रहे हैं।
इट इज वेरी रेयर। इसलिए तब भगवान शंकर की कृपा से प्रहलाद महाराज अपने नारद मुनि जो है सुतल लोक में आ जाते हैं। और तब वो देखते हैं किस प्रकार से प्रहलाद महाराज भगवान का पूजन कर रहे होते हैं, अर्चना आदि कर रहे होते हैं, इसी में निमग्न रहते हैं। उनका खूब गुणगान करते हैं, जो हमने ऑलरेडी सुना, उसको फिर से दोहराएंगे नहीं। और किस प्रकार से सर्वत्र भगवान ने उनकी जो है रक्षण किया, उन पे कृपा किया। ब्रह्मा शिव लक्ष्मी भी जिन उनके सामने आने से जब डर जाते हैं, तब प्रहलाद महाराज ही नरसिंह देव को शांत किए। इसलिए आप उनके परम भक्त है। परंतु प्रहलाद महाराज ने कहा, ऐसा नहीं है गुरुदेव, आप सब जानते हैं, फिर भी मुझसे ऐसे वचन कह रहे हैं, क्योंकि मैंने नरसिंह देव भगवान की कोई सेवा नहीं की। मैंने उनको पानी का गिलास तक भी नहीं पूछा। मैं तो शुष्क ज्ञान वाला भक्त हूं, मैं तो ज्ञान मिश्रित भक्त हूं। अरे भगवान को थोड़ी भूख लगती है, भगवान को थोड़ी सर्दी लगती है, भगवान को थोड़ी गर्मी लगती है, भगवान थोड़ी थकते हैं, वो तो भगवान है। मेरे अंदर इस प्रकार की बुद्धि विराजमान है, और इस प्रकार की बुद्धि विराजमान होने के कारण मैं कभी भगवान की सेवा कर ही नहीं पाया और कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि यही मेरे अंदर है। ऑल्दो आई नो कि भगवान की सेवा की जा सकती है, परंतु कैसे करूंगा मैं तो भगवान से प्रार्थना भी किया, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, परंतु उन्होंने मुझे कहा इसी जगत में आप फिर सुतल लोक में रहो। बलि महाराज पे कृपा है? कोई कृपा नहीं बलि महाराज। भगवान यहाँ पर निरंतर हमेशा नहीं रहते, कभी भी आते हैं, कभी भी चले, हमने सुना ऑलरेडी। और इसलिए भी है ताकि बलि महाराज जैसे कोई राक्षस कुछ उपद्रव ना करे, इसलिए गेट पे ही वहां पे खड़े रहते हैं कुछ, टू कीप देम इन चेक। इसलिए कोई कृपा मुझ पर भगवान की विशेष नहीं है। हाँ, भगवान ने सदा सर्वदा मुझ पर कृपा करी, मगर सर्वोत्तर कृपा मुझ पर नहीं है, क्योंकि मुझे कभी सेवा प्राप्त हुई ही नहीं। तो हमने ये तारतम्य से सुना। उन्होंने कहा हनुमान जी भगवान के विशेष कृपा पात्र है, क्योंकि हनुमान जी भगवान की हर प्रकार से सेवा करते हैं। उनके दास के रूप में उनकी सेवा करते हैं, उनके मित्र के रूप में उनकी सेवा करते हैं, उनका रथ बन जाते हैं, उनकी गोद, उनके कंधों पर बैठ करके कहीं भी चले जाते हैं, उनका आसन बन जाते हैं। कई बार थक जाते हैं राम जी तो पीठ लगाकर उनके पास बैठ जाते हैं। कई बार उनका फैन बन जाते हैं, उनका पंखा बन जाते हैं, उनके मंत्री बन जाते हैं, उनके मिलिट्री कमांडर बन जाते हैं, उनके जो भी सहायता, कहीं कुछ परामर्श देना है उसमें उनकी सहायता करते हैं। आप जो है अगर सही में जो भगवान की निरंतर सेवा करते हैं तो वो हनुमान जी है। आप हनुमान जी के पास जाइए, किंग पुरुष वर्ष में वो विराजमान है, वहां पर वह भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं। तब हमने सुना कैसे हनुमान जी जो है नारद जी से मिले, कैसे वो दोनों नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते कैसे हनुमान जी और नारद जी एक दूसरे को आलिंगन किए, अश्रुपात हो रहा है। और तब उन्होंने हनुमान जी का गुणगान किया इन सब वचनों से जो नारद मुनि ने कहे थे। हनुमान जी ने बड़ा विनम्रता के साथ प्रणाम करते हुए, जब नारद मुनि ने उनसे कहा कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई भक्त नहीं, इवन विशेष रूप से जब नारद मुनि ने वर्णन किया, विशेष रूप से आप में जो गुण है कि आपने श्री रामचंद्र जी का सेवा तो करी है, मगर जब उन्होंने वापस साकेत धाम जाने का समय बना लिया तो आपको उन्होंने विशेष सेवा दी, इस जगत में रहिए, और आप ही विशुद्ध भक्त है। आपने सेवा सुख को अन्य सभी साध्य वस्तुओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ जानकर वंदनीय शिरोमणि भगवान के जो वचन कहे थे, आज भी वह वचन भगवान के भक्तों के आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। नारद मुनि कहते हैं जब आप भक्तों में श्रेष्ठ तो है ही है, और भगवान की सेवा सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। और जब भगवान ने आपको कहा ठीक है अब मैं जा रहा हूं, तुम भी चलना चाहते हो, तब हनुमान जी ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे बहुबंधन छेदन कारी मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता। आपको मुक्ति चाहिए हनुमान जी? नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। नारद जी कहते हैं आपका वैशिष्ट क्यों है? आपने मुक्ति को रिजेक्ट किया क्योंकि उससे आप प्रभु के सेवा नहीं कर सकते हैं।
हनुमान जी कहते हैं मैं आपका दास हूं, आप मुक्ति दे करके मुझे अपने में समाहित करके मेरे को सेवा से विप्लुत करना चाहते हैं, सेवा से मुझे वंचित करना चाहते हैं। ऐसी सेवा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। मैं निरंतर आपका दास बन करके रहना चाहता हूं। तो ये दास रूप आपने स्वीकार किया ताकि आप उनकी निरंतर सेवा कर सके, इसलिए आप भगवान के परम भक्त है। सेवाएं तो बाकी सब जो हमने डिस्कस किए वो तो करते ही करते हैं। तो ये सब सुनने के बाद उनको क्या बताया, क्या क्या सेवाएं आपने की, हनुमान जी का बहुत गुणगान किया। और अब हनुमान जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कहते महाराज परीक्षित ने कहा, हनुमान जी ने अपने प्रभु भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों की कृपा श्रवण करके उनके विरह में शोकाक्रंदन करने लग गए। जब हनुमान जी सुन रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी अभी नहीं है और उनका गुणगान वो सुनने लग गए, किस प्रकार से रामचंद्र जी की उन्होंने कितनी सारी सेवाएं की, उन सब सेवाओं का सिमरन उनके अंदर हो गया। वो रामायण के समस्त लीलाओं का सिमरन हनुमान जी के अंदर हो गया। और सिमरन करते करते जब हनुमान जी ने कहा कि मैं आप, नारद जी कहते हैं आपने उनकी दासता, आपने उनकी सेवा स्वीकार करी, तब हनुमान जी के वो सब भगवान का विरह हृदय में उत्पन्न हो गया। कि मैं किस प्रकार से निरंतर भगवान की सेवा करता था और आज मेरे पास मैं उनकी डायरेक्ट सेवा नहीं कर पा रहा हूं। और हनुमान जी जो है वो रोने लग गए, वो फूट फूट के रो रहे हैं, कह रहे उस समय उनके अश्रुओं का धारा बह रही है और उसी प्रकार रामचंद्र की अत्यंत कृपा के श्रवण रूपी ईंधन को संयोग से उनका विरह प्रतीत हो उठा है। फिर नारद जी द्वारा सांत्वना देने जाने पर उस शोक का परिमशित होने पर वह कहने लगे। वो बहुत देर तक रोते रहे, राम जी का विरह में मैं उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए अति शोकाकुल हो गए कि मेरे रामचंद्र जी कहाँ है, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। इस प्रकार से फिर नारद मुनि ने उनको थोड़ा सांत्वना दिया, नारद मुनि ने उनको थोड़ा सा समझाया, आप शांत हो जाइए, आप ऐसे भाव में जो रामचंद्र जी की लीलाओं में डूब रहे हैं, थोड़ा शांत, कोई बात नहीं। जैसे कोई किसी प्रिय वस्तु के विरह में, यहाँ पर कोई साधारण विरह नहीं, जगत के विरह में और भगवत विरह में अलग अनुभूति होती है। इट इज नॉट कि भाई हम किसी से बिछुड़ जाते हैं तो हम जब रोते हैं और जब भगवान से भक्त बिछुड़ जाते हैं वो रोते, एक ही विरह नहीं है, दोनों में अलग अंतर होता है। वहां पर सेवा से विच्छिन्न होने का विरह है और जगत में किसी से विरह होने का अर्थ है कि मेरी सेवा कैसे कोई वो करेगा। हम अपने लिए रोते हैं जब से जगत में हम किसी वस्तु से दूर होते हैं, अपने भोग के लिए रोते हैं। जगत में किसी वस्तु विशेष व्यक्ति किसी का भी विरह जो है वो अपने भोग से, मेरे को जो भोग करना था उस व्यक्ति का या उस वस्तु का, उसके कारण हमको रोना आता है, मतलब खुद के स्वार्थ के लिए हमको रोना आता है इस जगत में कोई भी वस्तु हो। परंतु भगवान के जो विरह है वहां पर खुद के भोग का चिंता नहीं है, वहां पर क्यों वो रोना आता है, क्यों वो रोते हैं कि मैं भगवान की सेवा से वंचित हो गया, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो दोनों विरह में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए दोनों प्रकार के अश्रु में भी अंतर होता है और दोनों प्रकार के रोने के बाद जो अनुभूति इवन शारीरिक दृष्टिकोण से होती है वो भी अलग होती है। जो लोग निरंतर या कभी कभी इस चीज को अनुभव करते होंगे, श्री हरि का भजन करते करते या लीला पढ़ते पढ़ते या श्रवण करते करते जब इस प्रकार से अश्रुओं का अनुभव किया होगा, तो उन अश्रुओं में या उस लीला स्मरण के बाद शरीर में जो है एक अलग प्रफुल्लता होती है, एक अलग आनंद की अनुभूति है, एक उमंग शक्ति होती है शरीर के अंदर। इवन शरीर के अंदर, आत्मा तो छोड़ ही दो, क्योंकि आत्मा में ही होती है एक्चुअली वो, पर आत्मा का वो प्रभाव इतना तेज होता है कि वो मन, इंद्रिय और शरीर तक को जो है वो हिला के रख देता है। और जब संसार में किसी कारण से आदमी रोता है तब वह उसका शरीर भी ढीला हो गया होता है, उसका मन भी दुखी होता है। वो मतलब वन इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव वाइब्रेशन। भगवान के विरह में, भगवान के नाम में
रोदन में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और संसार के अपने सुख को वंचित होने के विरह में केवल नेगेटिव एनर्जी है। यू कैन रियलाइज यूरसेल्फ। कभी नाम करते करते, कथा सुनते सुनते अगर कभी किसी की ऐसी अनुभूति आती होगी, आएगी, कभी आज नहीं तो कल आएगी, अवश्य आएगी, क्योंकि प्रोसेस यही है। इस रास्ते पे चलते चलते ये अनुभूति होनी ही होनी है, देयर इज नो डाउट। और दोनों में आप खुद अनुभव करना कि किस प्रकार से डिफरेंस होती है दोनों की, क्योंकि एक जगह भगवान से विरह है जो आत्मा का संबंध है, अब आत्मा भगवान के और करीब जा रही है। क्यों? क्योंकि अब जब आत्मा भगवान के विरह में रो रहा है भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान शीघ्र ही उसको आगे बढ़ाने का मौका ढूंढते हैं। कैसे मैं अपने पास उसको लेके आऊं, सच में ये मुझसे प्रेम करता, मुझे प्राप्त करना चाहता है, तब वह शीघ्र प्रगति करते हैं भक्ति मार्ग पर। तब उसका लिंग भंग देह होय अनायासे, जो हमारा ये पंच भौतिक इंद्रियों से बना, ये पंच तत्वों से बना शरीर है, ये भंग हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। दिखता तो यही है बाहर से, ऐसा ही शरीर दिखता है, मगर वो शरीर दिव्य हो गया होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया भक्ति रसामृत सिंधु में। जिस प्रकार से वो लोहे की गर्म सलाख को आग में रखने से दिखती तो वो लोहा ही है, लोहे की सलाख ही दिखती है बाहर से, दूर से, परंतु वह लोहे की सलाख अब नहीं रही, वो आग बन गई है, क्योंकि वो निरंतर आग में पड़ी हुई है, और उसमें रोशनी भी है और उसमें जलाने की सेम शक्ति है जो आग में है, मगर दिखने में वो लोहे की रॉड जैसी दिखती है। तो उसी प्रकार से जब जीव निरंतर भजन करते करते उसका लिंग भंग देह होए, जब ये लिंग भंग देह खत्म हो जाता है और दिव्य शरीर प्रकट हो गया होता है, जो हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी बोलते हैं, जिस प्रकार एक सांप अपने स्किन को छोड़ देता है और अंदर से उसका नया स्किन तैयार हो गया होता है, और जब वो स्किन को छोड़ करके निकल जाता है तो बाहर से लगता है कि वो स्किन नहीं, वो सच में सांप ही है। दूर से दिखेगा सच में सांप है, पर सांप होता ही नहीं, वो तो उसने स्किन अपना छोड़ दिया होता। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ खेत में बहुत कई बार ऐसा सांप का स्किन पड़ा हुआ दिखता है, और असली तो वही है, असली शरीर तो निकल चुका है उसमें से। तो उसी प्रकार से बाहर से कवरिंग वही दिखती है, परंतु अंदर से दिव्य शरीर की अनुभूति हो गई होती है। वो कैसे है? जैसे हमने सुना, जब विशुद्ध क्या है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रकाशित हो जाती है। तो इसलिए हनुमान जी इस भाव में आकर के कहते हैं, मुनिवर मैं अति दीन हूं, भगवान रामचंद्र के चरण कमलों की सेवा से रहित हूं, आप मुझे फिर से क्यों उन विरह का सिमरण कर कर क्रंदन करा रहे हो, कि हे नारद मुनि, मैं तो भगवान की सेवा से वंचित हो गया हूं। और ये सब लीलाएं जो आपने कही, जो मैंने भगवान रामचंद्र जी की सेवाएं की, दोबारा बोल करके आप मुझे रुला रहे हैं, मुझे याद करा रहे हैं ये बातें। यदि मैं उनका यथार्थ सेवक होता, तब क्या भगवान मुझे हठात त्याग देते? साकेत धाम जाते समय वह अपने प्रिय सुग्रीव आदि सभी अयोध्या वासियों को भी अपने साथ लेके गए थे। भाई, जो अगर किसी से प्रेम करता है तो क्या उसको छोड़ के चला जाता है? वो सुग्रीव आदि तक को भी लेके गए, और मेरे प्रति स्नेहवशता आप केवल मेरे सेवा सौभाग्य को देखकर मुझ पर रामचंद्र जी की महान कृपा को अनुमान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी ये सारी सेवाएं की, इसलिए मुझ पर कृपा है। और अगर मुझ पर कृपा होती तो क्या वो मेरे को अपने साथ नहीं लेके जाते? भगवान इस समय मथुरापुरी में अवतीर्ण हुए हैं तथा अपने ऐश्वर्य की चरम सीमा में सब प्रकार की विभूतियों को प्रकाशित कर रहे हैं। महात्मा पांडव के प्रति भगवान जिस प्रकार से अनुग्रहित विस्तार कर रहे हैं, उसकी तुलना में मेरा भगवान के कृपा के धूलि समान है। एक धूलि कण जैसा सुमेरु पर्वत के समान नहीं हो सकता, उसी प्रकार मेरी तुलना पांडवों के साथ नहीं की जा सकती। हनुमान जी कह रहे हैं, भगवान ने एक ही वचन कहा, सेवाएं तो मुझे जो दी, पर जो प्रिय वस्तु होती है तो क्या उसको कोई छोड़ के चला जाता है? आज भी भगवान जो है, उस समय भगवान जब ये कथा जैमिनी ऋषि बता रहे हैं, उस समय की कथा है, क्योंकि उसी समय कुछ समय पहले ही
जैमिनी ऋषि उस समय जब ये ग्रंथ लिख रहे थे, फिर बाद में उन्होंने इस ग्रंथ को परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय को सुनाया। तो कहते हैं उस समय भगवान जो है वह इस धराधाम पर है, मथुरा मंडल में है, और आज वो पांडवों के पास बैठे हुए हैं। पांडवों की जो सेवाएं हैं वो सेवाएं सुमेरु पर्वत के समान है मेरी सेवा के दृष्टिकोण से। सेवा नहीं अपितु जो प्रेम श्री हरि उन पांडवों से करते हैं वह प्रेम मुझसे नहीं करते। क्यों? कहते हैं क्या भगवान कभी किसी का ड्राइवर बन सकता है? ड्राइवर तो सबसे नीचे पोस्ट होती है। भगवान ने पांडवों के लिए उनका ड्राइवर बनना पसंद किया। महाभारत तो सब खत्म हो चुका है। युधिष्ठिर आदि लोग अभी हस्तिनापुर में राज्यपाठ चला रहे हैं, कृष्ण द्वारिका चले गए हैं। इसलिए कहते हैं वो भगवान श्री हरि अपने भक्त के ड्राइवर बन गए, उनके रथ चला रहे हैं। वो श्री हरि उनकी सेवा कर रहे हैं। अर्जुन अपना पैर भगवान श्री हरि के कंधे पे रख करके बोलता दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, कभी दायां पैर कभी बायां पैर, कभी दायां अंगूठा कभी बायां अंगूठा। भगवान उनके सेवक रूप में सेवा कर रहे हैं, उनके मंत्री रूप में कार्य करते हैं। वहां पर कब अश्वमेध करना है, कैसे करना है, कौन सा करना है, भगवान उनके दूत बनकर चले जाते हैं। कई बार भगवान जो है पांडवों के दूत बन जाते हैं, मैसेंजर बन जाते हैं। दूत कौन होता है? अच्छा, वेरी स्मॉल सर्विस, पोस्टमैन का काम करते हैं, उनका ड्राइवर का काम करते हैं उनके यहाँ, नौकर का काम करते हैं उनके यहाँ। और इतना ही नहीं, वो रात भर जग करके युद्ध के समय पर देखते थे कहीं कोई अटैक तो नहीं हो रहा है। द्वारपाल का काम करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट, आप चक्रवर्ती सम्राट है। खुद का राज्यपाठ छोटा रखा, युधिष्ठिर महाराज का राज्यपाठ बहुत बड़ा है, उनको चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रणाम करते हैं। इतना ही नहीं, नारद जी अपनी बहन तक उनको प्रदान करी, अपनी बहन का विवाह उनसे करवाया। कौन ऐसा करता है? इसलिए अगर सच में कृपा किसी पर है तो वो पांडवों पर है। आप पांडवों के पास जाइए, उन्होंने भगवान को कई बार, भगवान ने उनकी रक्षा करी है, भगवान उनके मित्र है, द्रौपदी के भी मित्र है, अर्जुन के भी मित्र है, और संबंधी भी है, बुआ कुंती के संबंधी भी है। इसलिए मैं भगवान का कृपा पात्र, पूर्ण कृपा पात्र नहीं हूं। मैं यहां पर उनकी लीला स्मरण करते करते, उनके श्री विग्रह का पूजन करते करते, उनकी कथा कीर्तन का प्रचार करते हुए बैठा हुआ हूं, परंतु असली कृपा जो है वह पांडवों पर है। असली कृपा पांडवों पर है। तो अब भगवान श्री हरि यहां पर यह प्रकाशित कर रहे हैं इस लीला कथा के माध्यम से कि भक्ति को सच्ची में भगवान का परम भक्त या भगवान की कृपा किस आधार पर समझी जाएगी। बार बार हम इसको विचार करते हैं और बार बार इसको सुनना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अगर इसका विचार नहीं किया तो भक्ति सही रूप में क्या है और हम सही में भक्ति कर रहे हैं या करने की इच्छा है या प्रयास कर रहे हैं, इससे हम वंचित हो जाएंगे। अगर सही रूप से भक्ति के गोल को या भगवत कृपा को नहीं समझेंगे तो जो भगवत कृपा नहीं है उसी को भगवत कृपा समझ करके हम लोग जो है ठगे जाएंगे। इसलिए कहते हैं, महाराज जी कहते थे यहां पर लोग ठगे जा रहे हैं, सब जगह लोग ठगे जा रहे हैं। The cheaters and the cheated, Prabhupada used to say. This world is full of cheaters and cheated. कोई किसी को ठग रहा है और कोई ठगाया जा रहा है और कोई आगे किसी को ठगने की तैयारी में बैठा हुआ है। इसलिए इन चीजों को जानना आवश्यक है कि क्यों
किस दृष्टिकोण से, बार बार वही है। हाँ, बोलेंगे बार बार क्यों? क्योंकि बार बार समझना पड़ेगा कि धन से, हमारे धन की क्या क्वालिफिकेशन है। अरे इंद्र जैसा राजा बनने पर भी हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। इंद्र जैसे राजा बनने के बाद भी, भगवान को सर्वस्व अर्पण करने के बाद भी भगवत कृपा प्राप्त हुई, इसका एक ये लक्षण नहीं है। ये तो हमने अभी देखा, पीछे हम सुन करके आ रहे हैं। हम कितना आप धन सेवा में लगा सकते हैं? एक देश का राजा क्या, पूरे भारत वर्ष का राजा होते हुए भी हम पूरा निरंतर सुबह शाम भगवत सेवा करें, कीर्तन करें, प्रसाद वितरण करें, जो कुछ भी करें, फिर भी भगवत कृपा के दृष्टिकोण से जीरो है। अरे हमारी पोजीशन क्या है? इंद्र जो कि समस्त 14 भुवनों के एक प्रकार से राजा है, स्वर्ग से लेकर के 3 लोकों तक तो है ही, और ब्रह्मा जी जो जिनके पास हजारों इंद्र काम करते हैं, हर दिन काम करते हैं, हर महीने हर साल कितने हजारों इंद्र आकर के चले जाते हैं उनके सामने काम करते करते। उनसे ज्यादा भगवान की मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सेवा कर सकते हैं? धन संपदा ऐश्वर्य से। तो क्या वो भगवान की भक्ति कहलाती? अगर यही सेवा करना, धन संपदा, बड़े मंदिर बनाना, महल बनाना, भोग लगाना, बड़ा ऐश्वर्य उत्पन्न करना, यही भगवान की सेवा होती, तो फिर ब्रह्मा जी की सेवा सर्वोत्तम मानी जाती, इंद्र की सेवा सर्वोत्तम मानी जाती। वो कह रहे नहीं। अच्छा, फिर मुक्ति को ही बड़ा माना जाता। शंकर भगवान तो मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति दे रहे हैं, वो तो किसी प्रकार से वैरागी है। तो अगर वैरागी ही भक्ति का लक्षण होता, तो शंकर भगवान से वैरागी कौन है? जो शमशान की भस्म लगा करके निरंतर नाम ही कर रहे हैं, और केवल नाम करने से ही अगर भक्ति हो जाती कि भगवान का परम भक्त कहलाता, भगवान की कृपा प्राप्त कहलाता, तो फिर शंकर भगवान तो निरंतर नाम कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज तो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, हनुमान जी तो निरंतर नाम जप कर रहे हैं। वैराग्य भी भक्ति का लक्षण नहीं है, वैराग्य भी भक्ति का लक्षण नहीं है। शंकर भगवान के जीवन चरित्र से समझ लीजिए, प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र से समझ लीजिए, हनुमान जी के केवल ब्रह्मचारी रहना ही भक्ति का लक्षण नहीं है, या गृहस्थी बनना ही भक्ति का लक्षण नहीं है। अब कोई बोले ब्रह्मचारी, हनुमान जी तो अखंड ब्रह्मचारी रहे, कोई ब्रह्मचारी है तो उसी को भगवत प्राप्ति मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा प्रचार लोग करते हैं। दिस इज ऑल मेकिंग यू फूलिश। हाँ, आश्रम इज नॉट डिपेंडिंग ऑन भक्ति, आश्रम इज फॉर आश्रय। कई बार हम डिस्कस करते हैं ना, खड़े होने के लिए मैं धरती को सहारा देकर के खड़े हो सकता हूं, हाँ मैं थोड़ा सा नहीं हो पा रहा हूं, ऐसे कुछ किसी चीज को पकड़ करके आश्रय लेकर के खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आश्रम हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन है, हेल्प के लिए है। कोई ब्रह्मचारी आश्रम को सहारा लेकर के खड़ा हो जाए भक्ति मार्ग में, कोई गृहस्थ का, कोई वानप्रस्थ का, कोई सन्यास का, बट दीज आर नॉट द क्वालिफिकेशंस फॉर एनी भक्ति। हाँ, वन आश्रम इज हायर देन अदर आश्रम इन टर्म्स ऑफ द सेवा, वहां पर सेवा अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, परंतु वो सेवा अपॉर्चुनिटी के कारण वो भगवान का धाम में चला जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हनुमान जी इस बात को यहां पर क्लियर कर रहे हैं कि भाई सेवा करने मात्र से ही नहीं होता है, सेवा इज इंपॉर्टेंट, यस फॉर श्योर, परंतु सेवा के साथ साथ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट गेटिंग अंडरस्टूड ओवर हियर? What do you understand from this now here? पांडवों में ऐसी क्या विशेषता है जो हनुमान जी में नहीं है? क्या समझ आया इस पॉइंट से? क्या हनुमान जी बताना चाहते हैं? ये जो पॉइंट उन्होंने बताया, भगवान श्री हरि उनका सर्वेंट है, मिनिस्टर है, मैसेंजर है, गार्ड है, प्रणाम करते हैं उनको, उनकी अपनी बहन दे देते हैं, इससे क्या समझ में आता है? ये प्रश्न आपके लिए है, कौन बता सकता है? इससे किस चीज को प्रकाशित किया जा रहा है? लौकिक सद्बंधु भाव प्रभु जी। वेरी गुड। और कुछ? और कोई भक्त? और कोई भक्त को कुछ भी समझ में नहीं आता? करेक्ट। तो एक तो हाँ, क्या आप कोई बता नहीं रहे? बताओ मंजरी दीदी। प्रभु जी आपसे संबंध स्थापित हुआ है, मित्रता का। ओके, वेरी गुड। और कौन बता रहे थे? प्रभु जी मैं बोल रही थी सखा भाव, सखा भाव प्रकट होता है, वेरी गुड। और कोई? तो दैट इज करेक्ट। पहला पॉइंट है कि यहां पर अभी संबंध शुरू हो रहा है, जो जीवानी दीदी ने बताया। यहां से एक
साधारण लौकिक संबंध की शुरुआत हो रही है, और उस संबंध में साख्य की शुरुआत हो रही है, सखा की शुरुआत हो रही है, रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। तो जस्ट हैविंग ऑफरिंग भगवान प्रणाम जो प्रहलाद महाराज बोले इज नॉट द ओनली थिंग। या उनका नाम रटने से ही नहीं होने वाला, इसलिए संबंध जानिया, संबंध जानिया अभिमान हो। हमारा संबंध क्या है, इससे हमेशा संबंध संबंध संबंध। भक्ति का पहला स्टेप है संबंध ज्ञान, देन अविदेही, देन प्रयोजन। ऑल आर थ्री इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। प्रयोजन पता होना चाहिए, जाना क्या है, और संबंध किस प्रकार का है। नॉर्मल संबंध है, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी का सबका भगवान के साथ संबंध, सब भगवान के दास है, सब भगवान के सेवक है। पर सेवा में तारतम्य है, उसी तारतम्य को यहां पर हनुमान जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई भगवान श्री हरि का उनके साथ संबंध है। संबंध है इसीलिए तो उनके गार्ड बन करके खड़े हैं गेट के ऊपर। और संबंध मतलब प्रेम है, मित्र हूं मैं आपका, कुंती मेरी बुआ है, ये संबंध है। अर्जुन मेरा जीजा है, ये संबंध है। मेरा सखा है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में भी अलग अलग कैटेगरी सबकी है। द्रौपदी मेरी सखी है। तो देयर इज अ मूड ऑफ पॉजिटिवनेस। इसलिए कहते हैं ना कि हम बार बार भजन करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के, भक्तनो ठाकुर के, कि नित्याय चरण परो दुखानी, ये संबंध नाहि जार वृथा जन्म गेलो तार। जिसका संबंध नहीं हुआ नित्यानंद प्रभु से, महाप्रभु से, उनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। गुरुदेव से, वैष्णव से संबंध नहीं बना पाए, जस्ट फॉर्मेलिटी जिंदगी भर रख पाए, तो वही है, फिर फॉर्मेलिटी से फॉर्मेलिटी ही होगी। ये यथावाम प्रपंच थे तामस बजा में हम। तुम मेरे साथ भगवत्ता के विचार में रहो तो मैं भी भगवत्ता के तुमको आशीर्वाद देता रहूंगा। जो चाहिए, संसार चाहिए, ब्रह्मा जी चाहिए, ब्रह्मा जी बनना है, इंद्र बनना है, जो भी बनना है, आई विल गिव यू। वैकुंठ में जाना, यस देयर आल्सो यू कैन बी देयर, यू कैन जस्ट ऑफर माय प्रणाम एंड सी माय आरती एंड बी हैप्पी। यू विल बी वेरी हैप्पी, नो डाउट, बी मच 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 मोर हैप्पियर, नो डाउट अबाउट दैट। बट इफ दैट इज व्हाट यू वांट, वही आपकी इच्छा है तो वही सही। मगर अगर आप संबंध बनाना चाहते हैं भगवान के साथ, तो हृदय में कोई लालसा तो उत्पन्न होनी चाहिए, मैं भगवान के साथ कोई संबंध बनाऊं। इसीलिए हनुमान जी, इसीलिए नारद मुनि ये प्रकाशित कर रहे हैं इन चीजों को कि भाई हनुमान जी जैसे महाभागवत इतनी सेवा करने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हुए वो अपने आप को भगवान का पूर्ण कृपा पात्र क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों नहीं ये शुद्ध भक्ति हो सकती है? व्हाई दिस इज नॉट शुद्ध भक्ति? मुझे याद है हमेशा हमारे महाराज जी, नरेंद्र महाराज जी हमेशा कथा बोलते थे, जब से हम उनसे जुड़े होते थे वो हमेशा बोलते थे कि हमको शुद्ध भक्ति करनी है। मैंने पहली बार भक्ति तो सुनी थी, पर शुद्ध भक्ति क्या है ये नहीं पता था। शुद्ध भक्ति करनी है, आज भी हमेशा भी कथा में शुद्ध भक्ति करनी है, ये हमने शिक्षा उधर से ली, शुद्ध भक्ति करनी है। हाँ, शुद्ध भक्ति कैसे की जाएगी कोई वहां पे समझाने वाला उस समय नहीं था। आप तो महाराज जी का, आज मैं एक छोटा सा वो वीडियो आया था तो मैं देखता वो महाराज जी बृहद भागवत अमृत से ही पढ़ रहे थे। आई डोंट नो, पद्मशानी प्रभु ने शायद बृहद भागवत में धीर कृष्ण को बोल रहा था शायद उन्होंने, और गुरुदेव का ही बृहद भागवत अमृत के लाइंस पढ़ रहे थे, बिकॉज एग्जैक्टली जो गुरुदेव ने लिखा है वहां पर तो वही पढ़ रहे थे, किस प्रकार से रुक्मणी और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की कथा होगी। शायद वो एक छोटा सा वो शॉर्ट आया था, पर फिर मैंने उसको पूरी कथा को निकाला, एक कौन से ग्रंथ पे कथा कर रहे हैं, तो देन आई फाउंड इट इज जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ के लिए कुछ, जगन्नाथ लीला का कुछ सप्ताह चल रहा था अमृतसर में। बट द पॉइंट वेरी नाइसली महाराज वाज आल्सो मेकिंग इन द सिमिलर वे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण रो रहे हैं। हाँ, श्री कृष्ण रो रहे हैं, जो हम अगले अध्याय में भी सुनेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर। और कैसे समझा रहे थे किस शुद्ध भक्ति असली में होती क्या है। हाँ? तो शुद्ध भक्ति तो करनी है, पर वो होती कैसी है, वो की कैसे जाती है, उसका तारतम्य बृहद भागवत अमृत हमको दे रहा है। तो इसलिए यहां पर नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि भाई अभी आपने भक्ति तो शुरू कर ली नारद प्रहलाद महाराज के पाताल सुतल लोक से जाने के बाद, वहां से तो भक्ति शुरू होगी, अब तक तो भक्ति थी भी नहीं। क्योंकि शंकर भगवान जी भी महावैष्णव होते हुए भी वो भक्ति की कैटेगरी में अभी तक भी नहीं आ रहे हैं, और शुद्ध भक्ति की कैटेगरी तो भी दूर है, अभी वो और भी दूर है। इसलिए कहते नारद मुनि ने जब हनुमान जी से ये वचन सुने, हनुमान जी के इन वचनों को सुन करके नारद मुनि
शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचे, क्योंकि पांडव हस्तिनापुर में उस समय थे। और हस्तिनापुर पहुंच रहे नारद जी जब पहुंच रहे, देख रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पर। नारद जी को उन्होंने सम्मान किया, उनकी आरती करी, उनका चरण दोलन किया। पर उससे पहले देख रहे हैं नारद जी, पांडव जी कुछ विमर्श कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? अरे श्री कृष्ण को गए हुए बहुत समय हो गया, हम कैसे उनको वापस बुलाएं हस्तिनापुर? कुछ तो बहाना करना पड़ेगा। या तो कोई विपदा लेके आओ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के ऊपर, और भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। हो सकता है भीम को बीमार कर दो बहुत ज्यादा, भगवान को भीम बहुत बीमार है, मरने वाला है, जल्दी आ जाओ, भगवान जल्दी आ जाएंगे। या तो ये किया जा सकता है, नहीं तो एक और यज्ञ करते हैं, चलो बड़ा सा यज्ञ करते हैं, भगवान को उसमें बुलाते हैं, तब तो आएंगे वो। यज्ञ के बहाने तो वो आते हैं, यज्ञ में बोला है मैं यज्ञ में स्वयं प्रकट होता हूं, तो आना ही पड़ेगा। तो पांडवों के हृदय में राज्य पाठ करने की कोई लालसा नहीं है। अभी देखो हनुमान जी ब्रह्मचारी है, सब कुछ त्याग दिए हैं, सन्यासी है एक प्रकार से, और पांडव गर्भगृहस्थी में रह रहे हैं, राज्य पाठ कर रहे हैं, भोग विलास में पड़े हुए एक्सटर्नली देखा जाए तो। परंतु गर्भगृहस्थी में रहने वाला बड़ा वक्त हो सकता है, या जंगल में सन्यासी रहने वाला बड़ा वक्त होगा, भगवान की कृपा का कार्य में अगर देखा जाए तो कौन कहां पर है ये डिपेंड नहीं है, उनके मन में क्या विचार चल रहा है और वो क्या सेवा कर रहे हैं और क्या संबंध है उनका। तो इसलिए कहते हैं वो सोच रहे हैं कि कैसे हम श्री हरि को बुलाएं, किस उपाय से हम उनको अपने साथ एक बार फिर से रख सकते हैं। उस समय के लिए आएंगे, पर आएंगे तो सही। निरंतर उनका चिंतन है कि कम कृष्ण से हम मिलेंगे। इसलिए पांडव एक यज्ञ का प्लानिंग कर रहे हैं, भगवान श्री हरि की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं बैठ करके। कभी द्रौपदी माता कुछ बता रही है, कभी अर्जुन जी कुछ बता रहे हैं, कभी भीम कुछ, कभी माता कुंती कुछ बता रही है, उनकी कोई लीला कुछ पूरा प्यारे, फिर उन्होंने ऐसा किया था, फिर उन्होंने वैसा किया था। क्या हमारे घरों में निरंतर यही चर्चा रहती है कभी? व्हाट इज आवर चर्चा? हाउ कैन कृष्णा कम इफ देयर इज नो चर्चा अबाउट कृष्ण? अगर कृष्ण चर्चा हमारे घर में निरंतर रहेगी तो कृष्ण अवश्य आएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा यत्र मत भक्ता गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त गुणगान करेंगे वही। तो कैन वी मेक दिस एज अ हैबिट? अच्छा भागवत में भगवान श्री हरि ने क्या लीला, अच्छा वामन लीला में क्या किया, अच्छा इस लीला में क्या किया, ठीक है, अभी उतना ही अधिकार तो कम से कम उसी का सुनो। फिर और डीप जाएंगे तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में तो मैंने बताया ना ऑलरेडी 90+ चैप्टर्स आर देयर। फिर बाकी ग्रंथ तो और भी है, कृष्ण करनामृत, गोविंद लीलामृत, गोविंद गीत गोविंदम। Can we discuss every day these things within our family, friends, everywhere? किसको बताएंगे, किसको बात करेंगे? बहुत बहुत डिफिकल्ट है, सिचुएशन वेरी डिफिकल्ट। ये तो आप लोग मिल गए तो हम लोग थोड़ा सा इन कथाओं को गुरुदेव की कृपा से और वैष्णव की कृपा से फिर से एक मौका मिल रहा है। हाँ, अदरवाइज सब लोग कॉलेज से निकलने के बाद अलग अलग अपने अपने रास्ते चले गए, और फिर प्लेटफॉर्म भी ठीक है कर रहे थे प्रचार, पर वही प्रचार के कैसे यू आर नॉट द बॉडी यू आर द सोल, कैसे पिज्जा नहीं खाना है, पास्ता नहीं खाना है। दिस वाज द लाइफ इनिशियली व्हेन वी केम आउट, व्हेन वी वाज, बट गुरुदेव की कृपा से फिर ये ग्रंथ मिले और फिर बोलने का सुनने का मौका मिला, और उसमें थोड़ा सा फिर धीरे धीरे भक्तिलता बीज को नरिशमेंट मिलना प्रारंभ हुआ। तब उसको थोड़ा सा खाद पानी मिल रहा है, तब जाके कुछ थोड़ा सा अच्छा लगता है, अनुभूति कुछ होती है। तो यही भगवान श्री कृष्ण पांडव यहाँ पर है, वो सोच रहे हैं कि कैसे भगवान ने हमारी हमेशा रक्षा की। और वह नारद मुनि जब वहां पर आते हैं, उनसे मिलते हैं, कहते लॉर्ड कृष्णा डियर टू यू बिकॉज ऑफ अ रिलेटिव फ्रेंड और वेल विशर, बट बिकॉज ऑफ योर अनकंडीशनल लव। नारद मुनि, भगवान श्री कृष्ण आपके केवल संबंधी है इसलिए वो आप पे कृपा किए हैं, ऐसा नहीं है, परंतु आपका उनके प्रति जो प्रेम है, आपका उनके प्रति जो प्रेम है, वही प्रेम विशेष रूप से वो आपको प्रति आकर्षित है। मतलब रिलेशन इज गुड,
रिलेशन के कारण तो प्रेम होगा ही अवश्य, मगर रिलेशन होते हुए भी कभी बार प्रेम नहीं होता है। तो हैविंग रिलेशनशिप इज गुड, पर जस्ट बिकॉज देयर इज रिलेशनशिप देयर इज लव इज नॉट नेसेसरी। इसलिए नारद मुनि वर्णन करते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण निरंतर आपके सेवक तो रहे ही रहे, आपके संबंधी तो है ही है, परंतु इसका मेन कारण है भगवान पांडवों की परस्पर की गई सेवा, साख्य और प्रियता सभी एक ही समय में प्रकाशित होती है। उनकी सेवा भी, उनका साख्य भी और उनका प्रेम भी, ये तीनों एक साथ प्रकाशित हो जाता है। भगवान ने स्नेहवश पांडवों को कौन सा कार्य नहीं किया, ऐसा नारद मुनि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या कार्य भगवान ने उनके लिए नहीं किया, और कार्य ही नहीं किया, अभी तो हमेशा उनके साथ ही रहे। महाभारत युद्ध के बाद भी 2 बार जाने का प्रयास किया, दोनों बार बोले अब थोड़े दिन और रुक जाओ, 2 महीने और रुक जाओ, 3 महीने और रुक जाओ। तो ज्यादातर भगवान ने पांडवों के साथ ही समय बिताया। ये हम अगले अध्याय में भी सुनेंगे, जब द्वारिका में वो उद्धव आदि से मिलते हैं, वो भी यही कहते हैं। भगवान द्वारिका में तो आते हैं, पर ज्यादातर कभी पांडवों के पास ही ज्यादातर चले जाते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, यह सुनकर नारद जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्ति के लालसा से द्वारिकापुरी में सदैव वास करने वाले अत्यंत लुब्ध हो गए, तथा वार्तालाप के बीच में आनंद पूर्वक पुनः पुनः हुंकार करते हुए उठ कर नृत्य करने लग गए। क्या पांडवों की कथा रस के वर्णन में निमग्न श्री हनुमान श्री नारद को नृत्य करते हुए अत्याधिक आनंद सहित स्वयं ही नृत्य करने लगे। तदंतर वर्णित किए गए विषय को आगे कहने लग गए। तो ये श्लोक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे हनुमान जी ने उनको पांडवों के बारे में बताया। अरे प्रेम पराधीन विचार अविचार रहित पांडवों, तुमने मेरे प्रभु को अपने दूत का और सारथी बनाया है। क्या कि अरे पांडवों, तुम निश्चय ही कोई अलौकिक मंत्र या औषधि जानते हो, जिसके प्रभाव से तुम लोगों ने परम मनोहर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को वशीभूत कर लिया है। क्या बता रहे हैं? परीक्षित बोले, हे पांडव पुत्र अभिमन्यु की पत्नी यशस्विनी मेरी मैया, ऐसा कहकर श्री हनुमान परमानंद पूर्वक कूद कूद कर नारद जी के साथ बार बार नृत्य करने लग गए। हनुमान जी कह रहे हैं, क्या क्या कर लिया है इन पांडवों ने, क्या वशीकरण मंत्र किया है कि मेरे प्रभु के ऊपर, ये वहीं पर रहते हैं। तो हनुमान जी कहे, अहो भक्तवत्सल बरकर भगवान आपके भक्तों की वशीभूत होकर उनके चित्त आकर्षण करने के लिए इस प्रकार दूत सारथी आदि कार्य करते रहते हैं। डिस्कस दिस पॉइंट्स। तब आगे जाकर के अपनी बहन को उनको दिया, अगेन द सेम पॉइंट जो हमने समरी में डिस्कस किया। और उस समय जब नारद मुनि पहुंचे, तब परीक्षित महाराज ने कहा, यह सुनकर धैर्य सागर श्री हनुमान ने दीर्घ निश्वास छोड़ा और थोड़ी देर में मनोचिंतन में नारद जी से कहने लगे। अभी वो यहाँ पर यही चल रहा है। हनुमान जी ने कहा, श्री कृष्ण के प्रियतम भक्त पांडवों के दर्शन और सेवा के लिए हमारे वहां जाना ही उचित होगा। और तब आगे, किंतु श्री कृष्ण इस समय परलोक से भी कहीं अधिक गंभीर महा करुणामयी मधुरी को प्रकट कर रहे हैं। विशेषकर उनकी विचित्र लीला भंगी अत्याधिक मोहजनक है। इन लीलाओं का दर्शन करके अभिज्ञ मनुष्यों भी अत्याधिक भ्रम हो जाता है। इस स्लाइड में हमने कवर नहीं किया था। एक्चुअली हनुमान जी भी जाना चाहते हैं। नारद जी बोलते हैं, चलो हम भगवान से मिलकर के आ जाते हैं। मतलब हनुमान जी कह रहे हैं, जिस प्रकार की लीला इस समय भगवान कर रहे हैं, विशेषकर द्वारिका में, जब अभी नारद मुनि द्वारिका पहुंचेंगे, तब वो कहते हैं, आप जैसे ऋषि के पिता, समस्त लोकों के पितामह, वेद प्रवर्ता आचार्य स्वयं ब्रह्मा भी भगवान की उन लीलाओं का दर्शन से मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, जो लीला वृंदावन में, मथुरा मंडल में भगवान कर रहे हैं। मेरे जैसे निशब्द बंदर तो कहना ही क्या। इन लीलाओं के मोहन शक्ति से आप भी भलीभांति अवगत है, इसलिए मैं अपराध के भय से भयभीत हो रहा हूं।
इसलिए हमारा पांडुओं के घर जाना अवश्य कर्तव्य है। इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। विशेषता अनन्य भाव से भजन करने वाले दासों के भगवान की वैसी लीला परम गति है, क्योंकि वे प्रेम भक्ति वशीभूत करने वाले हैं। तथापि देवकी नंदन, अभिन्न रूप कैलाश नंदन, कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र रूप में ही मेरी परम प्रीति है, तथा उन्हीं देवकी नंदन ने अपने अभिन्न रूप रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरी भक्ति वर्धित की है। अतएव जो अपने स्वभाव द्वारा ही निरुपदाक, करुणावशता, कोमल चित्त, सरल, आर्य धर्म प्रदर्शक, एक पत्नी व्रता, विनय युक्त लज्जा द्वारा सदैव ही अपने मुखमंडल को झुकाए हुए रहने वाले, सदैव नीची दृष्टि रखने वाले, जगत के लोगों का रंजन करने वाले, अयोध्यापुरी के पुरंदर महाराजा दिराज सीता लक्ष्मण द्वारा सेवित श्री भरत के ज्येष्ठ भ्राता, वानर के राजा सुग्रीव प्रत्युक्त मेरे जैसे वानरों का ईश्वर, विभीषण के आश्रय धनुष धारण करने वाले दशरथ कौशल नंदन और रघुपति में मेरी परम प्रीति है। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि वही श्री कृष्ण जो है, जो मेरे राम जी हुए कृष्ण रूप में आए हैं और वो ऐसी मनोहर लीलाएं कर रहे हैं जिनको समझना मेरे जैसे बंदर के बस की बात नहीं है। और आप भी जानते हैं ऐसी बहुत सारी मनोहर लीलाएं, हनुमान जी भी जानते हैं सब लीलाओं के बारे में, मगर वो बता रहे हैं कि मेरा जो स्वरूप है और मेरा जो स्वभाव है, मैंने रामचंद्र जी के जिस स्वरूप में उनको देखा है, उसी स्वरूप में उनकी प्रीति उनके प्रति है। वह रामचंद्र जी जो है वो इतने लज्जित है कि वो ज्यादा अपना सर भी ऊपर नहीं उठाते हैं, वो अपनी आंखें झुकी हुई उनकी रहती, एक पत्नी व्रता है। और वहां मैं कृष्ण की ऐसी लीलाओं को देख करके मैं समझ में नहीं पाऊंगा। मैं अपने रामचंद्र जी की उसी लीला को देख करके उनके वशीभूत हूं। इसलिए किंतु यदि कभी विशेष कृपा पूर्वक प्रभु आवश्यकता वशता किंचित सुख, सेवा सुख प्रदान करने के लिए मुझे बुलाएंगे, तब मैं जाऊंगा। कहते मैं अभी वहां पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उन लीलाओं को समझने में असमर्थ हूं। असमर्थ ही नहीं, अब तो मेरा जो नेचुरल स्वभाव, मेरा जो नेचुरल सेवा भाव है रामचंद्र जी के प्रति, और रामचंद्र जी का जो कैरेक्टर है, जिसको मैं मानता हूं, जो मेरा आराध्य है, मैं उससे टसमस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को उसी रूप में उनकी प्रीति है, क्योंकि उनका स्वरूप ही वही है। इसलिए मेरे प्रति स्नेह द्वारा प्रेरित होकर मेरे प्राणों से भी अधिक प्रियतम रामचंद्र रूप दर्शन के लिए मुझे बुलाते ही, अगर वो मुझे बुलाते हैं रामचंद्र जी का रूप में दर्शन देने के लिए, तब मैं उनके पास जाऊंगा। सनातन गोस्वामी तात्पर्य में बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी का स्वरूप जो है वो निरंतर उनका स्वरूप ही है राम भक्त का, और जिस भक्त का जो स्वरूप होता है वो अपने इष्ट को उसी स्वरूप में देखना, सेवा करना पसंद करते हैं। ऑल्दो वो जानते हैं कि दूसरा स्वरूप भी मेरे प्रभु का ही है, परंतु मेरा जो आकर्षण है, मेरी जो सेवा भावना है, मेरे जो प्रियतम है, वो वही है जो उनके स्वरूप के अनुरूप है। इसलिए गुरुदेव भी कई बार जब रामलीला करके कथा करते करते उनका भी आंसू से बहुत अश्रु बहते थे, तो कई बार उनको कुछ भक्त पूछते थे, गुरुदेव आप तो कृष्ण भक्त है, तो ये रामलीला सुन करके आप कैसे ऐसे इतने भाव विभोर हो जाते हैं? तो रामलीला में तो गुरुदेव कहते थे, मैं अपने श्री कृष्ण को ही उन रूप में देखता हूं कि मेरे श्री कृष्ण ये कैसा रूप धारण किया है, कैसी लीला कर रहे हैं, किस प्रकार के विरह में सीता माता को भेज दिए हैं। उस विरह को देख करके मैं अपने श्री कृष्ण इस रूप को धारण करके उस विरह में कैसे अनुभूति कर रहे हैं, वो देख करके मुझे रोना आता है। तो जिस व्यक्ति का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में रहते हुए जिस प्रकार से भगवान की वो सेवा करते हैं, या भगवान का जो स्वरूप है उसी में वो निरंतर संतुष्ट रहते हैं। जो हमने अनुपम के जीवन चरित्र से भी सुना, जब अनुपम को रूप रघुनाथ ने, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने कहा, उनका छोटा भाई है, तुम भी कृष्ण भक्ति करो। स्वयं महाप्रभु ने कहा, मुरारी को कहा, पर फिर उन्होंने कहा नहीं सही है। अनुपम ने कहा मैं तो अपना प्राण ही त्याग देता हूं, महाप्रभु ने आज्ञा दी है कृष्ण भक्ति करो, पर मैं रामचंद्र जी को अतिरिक्त चरणों को छोड़ करके, धनुष बांधारी रामचंद्र सीता लक्ष्मण मंद मंद मुस्कान वाले, सर झुकाए हुए उन श्री रामचंद्र को छोड़ करके किसी और की देख नहीं सकता। पर महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उनकी आज्ञा है कि मैं कृष्ण भजन करूं, पर मेरे से रामचंद्र जी का विरह नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं अपने प्राण ही त्याग देता हूं। मैं भगवान की आज्ञा उल्लंघन भी नहीं कर सकता और रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ सकता।
तब महाप्रभु ने कहा बिल्कुल सही, तुम्हारी सेवा ही रामचंद्र जी के लिए हुई, तुम रामचंद्र जी के ही भक्त हो, नित्य उनके अयोध्या धाम में, इसलिए तुम रामचंद्र जी का ही भजन करो, तुमको कृष्ण भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनका स्वरूप निहित जिस रूप में है, ये क्यों सनातन गोस्वामी पाद या हनुमान जी या नारद मुनि या परीक्षित महाराज इस पॉइंट को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, ये शिक्षा देने के लिए कि भाई कृपा जो भी हम इस पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं, ये रस सिद्धांत के दृष्टिकोण से डिफरेंस में है, रस के दृष्टिकोण से इनका डिफरेंस है। तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से हनुमान जी भी परम भक्त है, प्रहलाद महाराज भी परम भक्त है, पांडव भी परम भक्त है, शिव जी भी परम भक्त है, वो सब परम भक्त है। परंतु रस के दृष्टिकोण से, भगवान को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के दृष्टिकोण से हनुमान जी खुद बोल रहे हैं कि मेरे से अधिक ये पांडव जो है वो भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, समय हो गया, अधिक ध्यान नहीं रहा। तो इस प्रकार से हनुमान जी लास्ट में, हम लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, पांडवगण गृहस्थी धर्म का पालन करने वाले, सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले, ऐसे विचार करके अपने आप को अपराधी मत बना लेना। नारद मुनि कह रहे हैं उनको ऐसा मत करना कि भाई कोई ऐसा मत सोचना कभी कि ये पांडवगण जो है वो ब्रह्म गृहस्थी है, शादीशुदा लोग हैं, घर में पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या भजन कर रहे होंगे, राजपाट चला रहे होंगे और भोग में लगे हुए, बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर। पर स्पष्ट रूप से हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं, देखो हनुमान जी के शब्द है, कहते हैं श्री नारद, हम लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, नारद भी ब्रह्मचारी, हनुमान जी भी ब्रह्मचारी है और नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी है। पांडवगण गृहस्थी धर्म का पालन करने वाले हैं और समाज के कार्यकलाप करते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा विचार करके अपने आप को अपराधी मत बना लो ना, ऐसा नहीं विचार करना। क्या नारद मुनि ऐसा विचार करेंगे? नहीं। पर हनुमान जी हमको वार्निंग दे रहे हैं कि हम जैसे बद जीव ऐसा कभी ना सोचे कि ये ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, नारद मुनि है, अरे अरे पांडव तो क्या, वो तो घर में गृहस्थी करने वाले, तो नॉर्मल लोग हैं, गृहस्थी वाले लोग हैं। कहते हैं यथार्थ पांडवगण निष्किंचन है, अर्थात निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके वे सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित हो गए हैं। अतः उन पांडवों के चरण कमलों में परमहंसों को आश्चर्य द्वारा भी पूजित, परमहंस के आचार्यों द्वारा भी पूजित है। तो यहाँ पर इस विचार को हनुमान जी ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। हमने ऑलरेडी सुन लिया पांडवों के क्या गुण है, पांडव क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आगे पांडव जी क्या कहते हैं, और अगले 2 अध्याय जो रहेंगे वो बहुत ही विशेष रहेंगे, क्योंकि आगे हस्तिनापुर से द्वारिका के जो लीलाएं हैं वहां कोई कुछ कह नहीं रहा है। वहां नारद मुनि खुद देख रहे हैं कि सही में श्री हरि किस विरह में और किस प्रकार से क्या गुणगान कर रहे हैं। वो वहां पर कोई बताएंगे नहीं, नारद मुनि खुद ही देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस ग्रंथ के लास्ट 2 चैप्टर्स है, चैप्टर इन द सेंस, द्वारिका में उनका प्रवेश, द्वारिका ही लास्ट चैप्टर है। एनी क्वेश्चन? सॉरी, आई सी फ्यू हैंड्स आर रेज्ड। कोई प्रश्न किसी का है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मंजरी दीदी। अभी अपने प्रहलाद महाराज जी की भक्ति है, तो वो अशुद्ध भक्ति में आएगी कि ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान मिश्रित भक्ति बोला, ज्ञान और मिश्रित, एक तरफ और एक तरफ वो वैदी भी, क्योंकि वो भगवत्ता का भी कर रहे हैं, तो वो शुद्ध भक्ति के अंदर वैदी आती है। तो अशुद्ध में है या शुद्ध में वो है? नहीं, अशुद्ध भक्ति नहीं। अशुद्ध भक्ति का एक ही लक्षण है, अशुद्ध भक्ति में हमको संसार के भोगों की कामना होती है। अशुद्ध भक्ति में सबसे मेन पॉइंट ये रहता है। अशुद्ध भक्ति में जो हमने स्टार्टिंग में भक्ति रसामृत सिंधु में सुना था, वहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जहां पर ज्ञान की प्रधानता आ गई, इसीलिए कंफ्यूजन होगा, ज्ञान की प्रधानता से भक्ति डक गई है। पर ज्ञान की प्रधानता से भक्ति डक गई है, इसलिए उसको ऐश्वर्य भक्ति कहा गया है, ज्ञान मिश्र भक्ति कहा गया है, न कि अशुद्ध भक्ति। सो इट इज नॉट a pure शुद्ध भक्ति yet. It is not a pure शुद्ध भक्ति yet, but it is not अशुद्ध भक्ति also. क्यों? उनकी तो वैदी में आएगी ना, क्योंकि अभी तो कोई संबंध, रागानुगा तो हनुमान जी से स्टार्ट होगा। वहां पर रागानुगा का वहां पर ही नहीं है, क्योंकि वैदी भक्ति में भी शुद्ध भक्ति है। ऐसा नहीं कि वैदी भक्ति अशुद्ध है,
वैदिक शुद्ध, हाँ। वैकुंठ के निवासी भी वैदिक भक्ति के फॉलोअर है ना, पर वो हम्म तो शुद्ध भक्त है भगवान की, वो तो अशुद्ध नहीं है। हम्म तो वैदिक होते हुए भी वो जो है शुद्ध भक्ति है, परंतु वो रागानुगा भक्ति नहीं, इट इज गारंटेड, बिकॉज राग का वहां पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना, वहां राग तो पर भगवान हनुमान का जी से दास्य भाव शुरू होता है हाँ ना, तो वहां से दास स्टार्ट से होता है। शुरू हो जाता है रागानुगा हाँ जी। भक्ति का। रागानुगा भक्ति में अगेन ऐश्वर्य मिश्रण, ऐश्वर्य मिश्रण। क्योंकि शुद्ध रागानुगा भक्ति भक्त रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा कहाँ शुरू होती है, केवल वृंदावन में, माधुर, हाँ, वृंदावन में जो ओनली है। वृंदावन, बिफोर वृंदावन, इवन द्वारिका, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है, पर द्वारिका में भी रागानुगा भक्ति नहीं है। कैन यू इमेजिन, क्या रुक्मणी जी की भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है? क्या सीता माता को राम से प्रेम नहीं है? अरे है, रागानुगा भक्ति वो भी है, बट दैट इज मिश्रित ऐश्वर्य, सो इट इज नॉट शुद्ध। शुद्ध भक्ति, जब बोल रहा था ना मैं कि महाराज जी का मुझे हमेशा वो याद आता, शुद्ध भक्ति करनी है, और वो शुद्ध भक्ति कहाँ है, वो व्यक्ति वो कौन से लेवल की है, ब्रज समझते समझते 30 साल निकल गए, तब जाकर के पता लगा कि शुद्ध भक्ति अभी भी पता नहीं लग रहा है, अभी भी कम से कम गुरुदेव की वैष्णव की इन ग्रंथों की कृपा से, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की कृपा से थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। when you enter विलाप कुसुमांजलि, then you realize कि सही में शुद्ध भक्ति की असली प्रैक्टिकली क्या होती है। जब हम पूछेंगे उज्जवल नीलमणि पढ़ेंगे कभी गुरु वैष्णव की कृपा से उस ग्रंथ में प्रवेश किया, तो तब पता लगेंगे कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी सेवा कर रहे हैं, या किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी अपने स्वरूप में लेकर के रूप मंजरी की सेवा कर रहे हैं, और किस प्रकार से वो दोनों राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति में भी फिर कितना डीप मतलब हमने वी ऑलरेडी डिस्कस हाई लेवल पे भक्ति रसामृत सिंधु में, हमने जीव गोस्वामी और जो चक्रवर्ती ठाकुर पाद का टीका सुना कि भाई शुद्ध भक्ति में भी तत्त भाव इच्छमयी या संभोग इच्छमयी, तत्त भाव इच्छमयी क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है संभोग इच्छमयी, वहां पर भी तो भगवान, इवन ललिता विशाखा जी की भक्ति से भी रूप मंजरी की भक्ति विशेष कैसे हो गई? उसमें केवल सेवा भाव है, तत्त भाव इच्छा में, क्योंकि उनकी आयु भी कम है उसमें। तो मतलब उन विचारों में प्रवेश करना, आई मीन इसी तो कहा ना, ये महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और गुरुवर्गों की, रूप रघुनाथ की कृपा है कि जो चीज ब्रह्मा जी जैसे दुर्लभ वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते, उन्होंने हम तक पहुंचाया, और कम से कम ग्रंथ के माध्यम से गुरुदेव ने इन ग्रंथों को प्रकाशित करा अगेंस्ट ऑल ऑड्स। गुरुदेव का तिरुभाव आविर्भाव तिथि आने वाला है परसों, अगेंस्ट ऑल अपोजिशंस विद इन द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम, अदरवाइज कौन बताता, बताइए। आज तो चलो बड़ी कृपा करके वी सी अदर, बाकी मठ भी, इस्कॉन भी इन ग्रंथों को धीरे धीरे भक्तिदान भानु स्वामी महाराज जी भी प्रकाशित कर रहे हैं, पर जब गुरुदेव ने किया तब हाउ मच अपोजिशन वाज देयर एंड नोबडी वाज इवन रेडी टू रीड इट, अलाउ टू इवन, अगर किन्हीं के पास है तो उनको डंडे पड़ते थे। मेरे सामने डंडे पड़े हैं जम्मू में एक दो भक्तों को, आई नो, बट अभी कृपा है कि गुरु वैष्णव गण, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, पद्मनिशा प्रभु विशेषकर जब महाराज जी के मुख से मैंने सुना वो बृहद भागवतामृत के इस रुक्मणी जी के, मतलब आई वाज हैप्पी दैट दिस मैसेज ऑफ महाप्रभु इज नाउ रीचिंग टू एवरी लेवल। इवन इट वाज वेरी गुड टू हियर कि भाई इस प्रकार की कथा भी हमारे गुरु भाई लोग और सब लोग धीरे धीरे सुन रहे, कम से कम एटलीस्ट, आई डोंट नो कितना कौन समझ पाएगा, मगर कुछ तो समझ आएगा ना। अनुषा प्रभु आप कुछ कहना चाहते थे? You have raised your hand, I didn't see. मेरे से पहले कोई और भक्त का भी था प्रभु, बट इफ यू अलाउइंग मी, बट मेरा प्रश्न प्रभु ये था, सुनते हुए बहुत ही सुंदर संवाद था भाई। मैं आई लाइक टू कमेंट एज वेल कि ये जो समझ में आ रही है बातें, ये इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, सेल्फ रीडिंग से पॉसिबल नहीं है। तो आपने जैसे बहुत अच्छा बात बताई कि ग्रंथ सामने पढ़े हैं पर वो लॉक्ड है, और वो रियलाइज होता है कि पढ़ लेंगे एक ही चीज को, लेकिन वो लॉक्ड जो स्टेट है उसकी वो पता लगती है, शुष्क ज्ञान है तरीके से। तो आई लाइक टू कमेंट दैट। और मेरा एक क्वेश्चन ये है प्रभु कि
जो हनुमान जी ने वर्णन किया कि उनका वो वरिष्ठ भक्त नहीं है और पांडव वरिष्ठ भक्त हैं, तो लेकिन कई बार हमने ये देखा कि द्वारका लीला और आगे भी भगवान ने कई बार पांडवों का मान मर्दन करने के लिए हनुमान जी का आह्वान किया। तो हनुमान जी इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, मतलब कि जब हनुमान जी पांडवों को ऑलरेडी अपने से हायर लेवल पे या ऐसा समझ हैं भक्ति इस क्षेत्र में ऊपर है, वो उनसे ऐसा मान रहे हैं, तो दो बार ऐसा हुआ मतलब था, एक तो भीम जी का मान मर्दन हुआ और एक बार अर्जुन जी का भी हुआ मान मर्दन। तो इसको किस प्रकार समझा जा सकता है प्रभु जी? दोनों लीलाओं में जब भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं हटा पाए और अर्जुन उस राम जी को ही क्वेश्चन करने लग गए थे कि कैसे वो पुल पे व्हाई ही कुड नॉट मेड हिज, उसने खुद ही पुल क्यों नहीं बनाया अपने एरो से। तो ये अवश्य ही विचार जो है इसमें यही है कि भगवान हमेशा शिक्षा देना चाहते हैं अपने भक्तों को कि हम दूसरे भक्त की किस प्रकार से रेस्पेक्ट करें, उनको कम न समझे। और भगवान के दूसरे अवतार जो है वो भी किसी कारण से, किसी लीलावश उन भक्तों के आनंद प्रदान करने के लिए हुए हैं। गुरुदेव वर्णन करते हैं हम तो रामचंद्र जी की लीला, कृष्ण लीला सुनकर के आनंदित होते हैं, पर जो मत्स्य लोक में रहते हैं या जो नरसिंह देव के भक्त है, जो नरसिंह देव डजंट हैव अ परमानेंट लोक देयर, परंतु भगवान के जो बाकी अवतार है, जिन जिन अवतारों के उनके अपने अपने प्लेनेट्स है, इवन वत्स्य का भी अपना प्लेनेट है, कूर्म का भी अपना प्लेनेट है। दे आर नॉट जस्ट टेम्पररी अवतार। भगवान का कोई भी अवतार टेम्पररी नहीं है कि वो आके मर गया खत्म हो गया, नहीं, उनके भी अपने अपने लोक है। और उन लोकों में रहने वाले जो भक्त है, जो उनके निज पार्षद है, वो उस लोक में पूर्ण रूप से संतुष्ट है उनकी सेवा करने में। नहीं तो हम सोच सकते हैं अरे कैसे एक मछली के रूप में कोई संतुष्ट हो सकता है उस रूप में, पर उनका स्वरूप ही उसी प्रकार का। और ऐसा नहीं कि वहां पर सब मछलियां होंगी, वहां पर सभी लोग चतुर्भुज रूप में ही विराजमान है। भगवान भी मत्स्य चतुर्भुज रूप में विराजमान है, मगर उनका आधा शरीर मत्स्य का है और आधा शरीर नारायण का है। तो अगर हम उस एंगल से खाली शक्ल, ओनली फ्रॉम द फॉरेन पर्सपेक्टिव हम सोचेंगे कि भाई ये भगवान के भक्त बड़े हैं या छोटे हैं, उस तत्व दृष्टिकोण से वो डिफरेंस नहीं है। तो मत्स्य लोक में रहने वाले भगवान मत्स्य का भी, मत्स्य अवतार का पूजन करते हुए वहीं पर पूर्ण संतुष्ट है। हनुमान जी भी अपने रूप में भगवान राम जी, जैसे हमने सुना, उनके मैं अपने राम जी का ही स्वरूप का दर्शन करते हुए पूर्ण आनंद की अनुभूति करता हूँ। अगर कृष्ण मुझे बुलाएंगे भी, पर अगर रामचंद्र जी का रूप धारण करके बुलाते हैं तब मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं उनके उस वृंदावन विहारी लीला को समझ नहीं पाऊंगा। और उस लीला का मुझे जो रामचंद्र जी का आंखें झुकी हुई और बड़ी विनम्र, बड़ा शांत स्वभाव का जो फेस है, जो उनका स्वरूप है, मुझे उसी को देखने में आनंद आता है। तो अपने स्वरूप में तो वो स्थित है, परंतु साथ में वो ये भी जानते हैं और इस चीज को प्रकाशित कर रहे हैं कि कैसे कौन संतुष्ट भगवान को ज्यादा कर रहा है। क्या मेरी सेवाओं से भगवान संतुष्ट है? हाँ, अवश्य है। परंतु क्या भगवान मुझसे उतना प्रेम करते हैं जितना पांडवों से करते हैं? क्यों? जैसे हमारे गुरुदेव कई बार वर्णन करते हैं, पांडव, हनुमान जी भी दास है और रक्तक पत्रक भी दास है। अब हनुमान जी का वात्सल्य भाव भी है, हनुमान जी का थोड़ा साख्य भाव भी, हमने पीछे सुना, ही इज भगवान फ्रेंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। मगर क्या हनुमान जी अपने साख्य रूप में रामचंद्र जी के मुख से निकाल करके लड्डू खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, क्योंकि उनका ऐश्वर्य बुद्धि है, उनका भगवान की भगवत्ता की बुद्धि है कि मेरे स्वामी है। पर सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल, वो सखा होते हुए भगवान के मुख से क्या, भगवान के पीठ पे चढ़ जाते हैं। तो व्हेन यू कंपेयर द लव प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रस, प्रेम के दृष्टिकोण से जब हम कंपेयर करेंगे हनुमान जी की भक्ति और पांडवों की भक्ति, या फिर हम धीरे धीरे वृंदावन में एंटर करेंगे सखाओं की भक्ति, ये प्रेम के तारतम्य से, क्योंकि यहाँ पर कृपा वही ज्यादा है जहां प्रेम अधिक है। अगर प्रेम का दृष्टिकोण से हम देखते हैं, प्रेम के दृष्टिकोण से भगवान कहाँ संतुष्ट हो रहे हैं, भगवान कहाँ अधिक आनंद ले रहे हैं, तो वो आनंद, वह प्रेम के दृष्टिकोण से पांडवों के पास ले रहे हैं। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरे से अधिक वो पांडवों के साथ रहना पसंद करते हैं, और प्रेम रस के दृष्टिकोण से पांडव ही श्रेष्ठ भक्त है।
हाँ, लीलावस्था कई बार भगवान कई भक्तों को कई रूप से शिक्षा देने के लिए कुछ लीलाएं करते हैं हनुमान जी को, जैसे आपने बताया 2 लीलाएं या 3 लीलाएं, या इवन गरुड़ जी को, या इवन सुदर्शन चक्र को, इन सबको शिक्षा देने के लिए हनुमान जी तो सुदर्शन चक्र को मुंह में रख करके आगे बढ़ गए, गरुड़ से पहले ही पहुंच गए, चलो तो मैं आता हूँ, उनको बोलो रामचंद्र। तो ये सब लीलाएं भगवान इसलिए कर रहे हैं कि भक्त भी समझे कि मेरे दूसरे अवतार और दूसरे अवतारों की जो लीलाएं हुई है वो भी कोई साधारण लीलाएं नहीं है, मगर रस के दृष्टिकोण से, प्रेम रस के दृष्टिकोण से जो वृंदावन की लीला है, या जो भगवान के साथ सगे संबंधियों के साथ जो उनका लीला है, वो अधिक प्रेमदायक है। अब इवन रामचंद्र जी जब हम देखते हैं, जो सीता माता या भरत जी, वो भी उनके पास भी वो भी ऐश्वर्य में ही है, परंतु जो संबंध सीता माता के साथ जिस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान है, उतना प्रेम का आदान प्रदान हनुमान जी के साथ उसी, मतलब फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ रसा, देयर आर डिफरेंट रसास इन डिफरेंट रस, उस रस के दृष्टिकोण से उसका तारतम्य यहाँ पर बता रहे हैं। तो शिक्षा देने के लिए वो लीलाएं हैं, जो चाहे पांडवों को सिखाना है, चाहे सुदर्शन जी को सिखाना है, चाहे गरुड़ जी को शिक्षा देनी है, या चाहे हनुमान जी को, चाहे भीम को देनी है, अर्जुन को देनी है, वो शिक्षा देने के लिए वो लीला है। मगर जब रस के दृष्टिकोण से आते हैं, देन वी आल्सो सी कि भगवान खुद, कई बार कहा गया कि भगवान खुद उस पुल के नीचे खड़े हो गए, कई बार कहा गया भगवान ने चक्र भेजा, परंतु कई जगह पर बोला कि भगवान खुद ही पुल, ताकि हनुमान जी पैरों से पुल को तोड़े ना। अब भगवान पुल बन गए अपने, किसके लिए बने पुल? तो why does he want to defeat Arjuna? I mean हनुमान, obviously हनुमान जी उनके परम भक्त है, मगर फिर भी वो दिखा रहे हैं कि मैं अपने अर्जुन को अग्निदाह संस्कार नहीं करने दूंगा, है ना? और उसके लिए वो पुल मतलब जब हनुमान जी देख रहे हैं कि मैं ये अभी दूसरी बार ये, एवरीवन नो द स्टोरी, राइट? सबको स्टोरी पता है ना, हम जिस कथा की बात कर रहे हैं, हाँ, जो प्रभु जी ने प्रश्न किया। समय तो हो गया, अगर नहीं तो कल बताएंगे, परंतु द पॉइंट हियर इज, इवन उस डिबेट में भी पहली बार तो हनुमान ने पुल गिरा दिया पैर रखते ही, तब अर्जुन बोला ठीक है मैं दाह संस्कार कर लूंगा, क्योंकि अर्जुन ने शॉर्ट में हनुमान जी से कहा था कि ये तुम्हारे रामचंद्र जी में क्या शक्ति नहीं थी, पूरा समुद्र पे तीर बना लेता, पुल बना देता, मैं अगर तीर चलाऊं, मैं अभी इस नदी को आर पार पुल बनाऊंगा, कोई माय का लाल इसको तोड़ नहीं सकता। हनुमान जी बोले नहीं, बड़े बड़े वानर थे, वो टूट जाता, इसलिए राम जी ने जो है पत्थरों का पुल बनवाया, और ये लीला संपन्न है। बोले क्या तुम्हारा राम, अब वो भी उनको नहीं पता कि राम कौन है, मगर वो भी शिक्षा दे रहे हैं हनुमान जी की क्या अभिमान हो सकता है और कैसे कोई लीला कर सकते हैं। जब पहली बार पुल टूट गया, हनुमान जी, अभी अर्जुन बोल रहे अब मैंने प्रॉमिस किया था मैं दाह संस्कार कर लूंगा, और एक बार नहीं, अर्जुन ने 3-4 बार, 2-3 बार ऐसा किया, उस ब्राह्मण पुत्र को बचाने के समय भी ऐसा ही किया था। पर देन दूसरी बार जब बोले, भगवान कृष्ण प्रकट हो गया अचानक, बोले क्या हुआ, बोले हमने प्रॉमिस किया था, मैं बोले किसने, कोई विटनेस है? बोले कोई विटनेस नहीं। बोले मेरे सामने करो, मैं देखता हूँ कौन जीतता है, कैसे पुल टूटता है, तुम पुल बनाओ अर्जुन, अच्छा पुल बनाओ। अर्जुन ने पुल बनाया फिर से नदी के ऊपर, हनुमान जी चढ़ गए, पर इस बार पुल टूट ही नहीं रहा है। हनुमान जी अब क्या हो गया, इसमें कैसी शक्ति आ गई, हनुमान जी में कितनी शक्ति है। और नीचे देख रहे भगवान खुद पीठ लगाकर पुल को रोक रहे हैं, और जब देख रहे मेरे स्वयं राम, मेरे स्वयं कृष्ण पीठ लगा करके पुल बने हुए हैं, तो एकदम से नीचे उतर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, बोलते मैं क्या कर रहा हूं, अपराध। तब भगवान हंसते हैं। मतलब वन वे ही इज गिविंग ऑल्सो, अर्जुन को फिर से, मतलब इफ यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, यहाँ पर भी अर्जुन को ही वो मतलब जिताते हैं और उनका ही, सही बात है ना। ऑन द अदर हैंड, पर हनुमान जी को दुख नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी दास स्वरूप में है ना, वो बोलते मेरे प्रभु जिसमें सुखी है वही अच्छा है, मेरे प्रभु खुश हो गए ना, आई एम हैप्पी। ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज़ आई गॉट डिफीटेड, ही इज हैप्पी माय लॉर्ड इज हैप्पी इन दिस। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहां पर इस बात से दुखी नहीं कि मैं हार गया, नहीं, मेरे भगवान ने मेरे लिए देखो क्या किया अपने भक्त के लिए। इवन ही बिकम्स मोर हैप्पी कि अर्जुन के प्रति भगवान इतने भक्तवत्सल कि उनके लिए वो पुल बन गए। दिस इज द रियल ट्रू लव व्हाट दे प्रेजेंट। और था, थैंक यू। श्रीनिवास प्रभु आया है क्या? फिर से फोन किया था। तो जो अगर कोई किसी के पास, धीर कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं, अगर किसी के पास कोई पुराना टैब है, आपने बोला है देने के लिए, तो फिर कृपया दे दीजिए। श्रीनिवास प्रभु को एक पुराना टैब की आवश्यकता है, वो वृंदावन में रहते हैं, कोई छोटा मोटा पुराना टैब मोबाइल कुछ है तो सहायता कर सकते हैं। पुराना भी उनको चलेगा, उसने बोला था मुझे कुछ भी चलेगा, मुझे बस। तो ठीक है, दैट वाज वन पॉइंट।
और कोई किसी का प्रश्न अगर नहीं है, समय अधिक आज ज्यादा हो गया, कल हम आगे बढ़ेंगे। आप सबने इतना समय तक एक्सटेंडेड समय दिया इस कथा के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री बृहद्भागवतमृत ग्रंथ की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, अनंत अनंत कोटि प्रभुपाद की जय।